राधे राधे दोस्तों ये व्यंग है उस समय का जब एक बार संगीत सभा चल रही थी। तो सारे देवी देवता संगीत सभा में उपस्थित थे। तो वहाँ पर भगवान विष्णु के मन में एक भाव आया कि नारद जी को भी मंच पे बुलाकर संगीत सुना जाए। तो भगवान विष्णु ने नारद जी को छेड़ते हुए पुकारा। नारद जी बोले, भगवान आज्ञा करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो भगवान बोले कि नारद जी आप यहाँ क्यों बैठे हो। नारद जी बोले कि भगवान मैं संगीत सुनने के लिए बैठा हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान ने नारद जी को छेड़ते हुए बोला कि आपको तो गाना भी नहीं आता, ना ही सा और सुर लगाना आता है, तो फिर आप यहाँ कर क्या रहे हो। ना गाना आता है ना सुर लगाना आता है, फिर क्या फायदा आपके संगीत सुनने का। आप जाओ यहाँ से, आप अपना भजन करो जाके। नारद जी बोले, प्रभु संगीत गाना नहीं आता, सुनना तो आता है प्रभु। पर भगवान ने नारद जी की एक न सुनी और नारद जी को वहां से जाने के लिए बोल दिया। जैसे ही नारद जी को अपमान सा लगा तो नारद जी मन ही मन सोचे कि भगवान को यदि मैंने संगीत गाकर नहीं सुनाया तो मेरा भी नाम नारद नहीं। अरे प्रभु आज हमारा सबके सामने अपमान कर रहे हैं। नारद जी महाराज तुरंत निकल गए और चित्रकेतु के पास पहुंचे। चित्रकेतु के पास पहुंचकर उन्होंने चित्रकेतु से पूछा कि चित्रकेतु महाराज आप हमें बताओ कि दुनिया में पूरे संसार में संगीत सबसे अच्छा कौन सुनाता है और कौन सिखा सकता है। चित्रकेतु बोले, महाराज हिमालय की चोटी पर एक उल्लू बैठा है, वह आपको संगीत सिखा सकता है। वह बहुत बड़ा संगीत का विद्वान है और उसको बहुत अच्छा संगीत आता है, तो उसी के पास जाओ, वह आपको संगीत अवश्य सिखा देगा। नारद जी महाराज कड़ाके की ठंड में, बर्फ गिर रही है, भयंकर ठंड पड़ रही है, हिमालय की चोटी पे पहुंच गए। वहां देखा एक उल्लू सूखी डाल पर बैठा है, साधना कर रहा है। नारद जी गए, प्रणाम किया और उल्लू से बोले, हे प्रभु मुझे संगीत सिखा दो, हमारी बहुत बदनामी और बेइज्जती हो गई है। तो उसे उल्लू ने नारद जी को 1000 वर्ष तक संगीत सिखाया। कितना? 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष तक संगीत सीखने के बाद नारद जी को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने बोला उल्लू से कि प्रभु क्या आपसे भी अच्छा कोई संगीत सिखा सकता है, क्योंकि मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही। तो मैं हो सकता है जो आपसे अच्छा सिखाता हूँ मैं उसके पास चला जाऊँ और वो मुझे सिखा दे। तो उल्लू ने जवाब दिया कि हाँ नारद जी आपको महादेव के पास जाना चाहिए। महादेव संगीत के बहुत बड़े विद्वान हैं, वो देवों के देव आदिदेव महादेव हैं जो संगीत के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको संगीत बहुत अच्छे से आता है। नारद जी आपको महादेव संगीत सिखा भी सकते हैं। नारद जी ने देर न करते हुए कैलाश की यात्रा शुरू कर दी। कैलाश पहुंचकर महादेव की शरण में पहुंच गए। नारद जी ने महादेव से संगीत सिखाने की याचना की तो महादेव जी ने नारद जी को 2000 वर्ष तक संगीत सिखाया। कितना? 2000 वर्ष तक। टोटल हो गया उनका 3000 वर्ष। तो टोटल 3000 वर्ष नारद जी ने संगीत सीखा। 3000 वर्ष संगीत सीखने के बाद नारद जी के स्वर इतने अच्छे हो गए और सुंदर हो गए थे कि हर कोई नारद जी को सुनने को पसंद करता था, मतलब सुनने को आतुर रहता था। नारद जी जब गाते थे तो पृथ्वी भी थिरकने लगती, मतलब इतना अच्छा गाने लगे थे। ऐसी स्थिति हो जाती कि पृथ्वी भी मतलब तांडव करने को तैयार हो जाती। नारद जी संगीत के मृदंग विद्वान बन गए थे। परंतु नारद जी को अपने इस संगीत पर अभिमान हो गया और नारद जी अभिमान में सोचने लगे कि ये सरस्वती देवी और गंधर्व मेरे सामने कहाँ टिकेंगे। संगीत में तो मैं अब बहुत एक नंबर अव्वल दर्जे का मतलब संगीतकार हो गया हूँ। अब मैं भगवान को जाकर अपना संगीत सुनाऊंगा। मेरा संगीत सुनकर भगवान चौंक जाएंगे। अब उन्हें पता चलेगा कि संगीत किसे कहते हैं। मेरी अवहेलना कर रहे थे ना, मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, अब पता चलेगा प्रभु असली संगीत और असली संगीतकार क्या होता है। जैसे ही अभिमान आया, भगवान तो अंतर्यामी है, उनको पता लग गया कि नारद जी के मन में संगीत का अभिमान आ गया। नारद जी का अभिमान दूर होना बहुत जरूरी है। नारद जी का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने एक छोटी सी लीला रची। लीला ये थी कि एक बार नारद जी वैकुंठ जा रहे थे भगवान जी को अपना संगीत सुनाने। तो बीच में एक सुंदर नगर पड़ा, उसमें बड़े बड़े सुंदर लोग थे। नारद जी सबके मुखमंडल को देख रहे थे, सारे एक से एक बढ़िया सुंदर।
मतलब जिसके भी चेहरे पे नजर जाती बहुत सुंदर दिखता, गुलाब की पंखुड़ियों से भी सुंदर। तो नारद जी सोचने लगे ये तो बहुत अच्छा नगर है, मतलब इतने सारे सुंदर लोग यहाँ पे आज तक मैंने कभी नहीं देखा। नारद जी सबके मुखमंडल को देख रहे और निहार रहे हैं और सोच रहे हैं इतने सुंदर लोग। ये सब देखकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि इतने सुंदर लोग यहाँ। जैसे ही उन्होंने मुखमंडल से अपनी दृष्टि हटाई, जैसे ही उनकी नजर लोगों के चेहरे से हटकर उनके हाथ और पैर पे पड़ी तो नारद जी चौंक गए। नीचे शरीर पर दृष्टि डाली तो देखा कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, मतलब हाथ पैर टूटे से थे। तो नारद जी बड़े अचरज में पड़ गए, बोले कोई लंगड़ा के चल रहा है, कोई अंधा है, कोई कैसे ही विचित्र अवस्था में सारे। एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका एक भी अंग व्यवस्थित हो, मतलब किसी का भी सही जगह लगा हो, कहीं नाक कहीं लगी, कान कहीं लगी, कहीं कुछ, सब उल्टा पुल्टा लगा, सभी में कुछ न कुछ कमी थी। उनके शरीर के अंग भंग हो रखे थे। तो नारद जी ने एक से जाकर पूछ लिया, अरे भैया यह कौन सी जगह है? तो व्यक्ति ने बोला कि महाराज ये संगीत की दुनिया है। तो नारद जी बोले यह संगीत का नगर है और यहाँ पर रहने वाले आप सब लोग कौन हैं? तो व्यक्ति बोला हम सब राग और रागनियां हैं, सुर और ताल हैं, जितने भी घूम रहे हैं बस ये सब राग और रागनियां, सुर और ताल है, सब संगीत के तार हैं, सब संगीत हैं। तो नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले कि मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, मैं आप सबकी 3000 वर्ष तक साधना करके आया हूँ, परंतु मैं अपना परिचय दूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सबके अंग प्रत्यंग टूटे हुए क्यों हैं? कोई लंगड़ा के चल रहा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर टूटा है, समझ नहीं आया मेरे। तो सब राग रागनियां बोले कि एक नया गायक हुआ है इस संसार में जिसका नाम है नारद, वो इतना गलत शब्द गाता है जिसने मेरे सारे अंग भंग तोड़ दिए। हम सब उसी की खोज कर रहे हैं, जिस दिन वो हमें मिल गया उस दिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं, सारे बदले लिए जाएंगे और उसको हम नष्ट कर देंगे। आपने देखा कभी नारद को? नारद जी बोले नहीं मैंने नहीं देखा, अगर देखे तो हमको बताना, कहीं भी मिल जाए तो बताना। नारद जी महाराज घबराए और बोले भैया भागो यहाँ से, इनसे तो भगवान ही बचाए। अब नारद जी का अभिमान टूट गया और नारद जी सीधा गंधर्व और सरस्वती माता के पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम करके बोले कि मैं 3000 वर्ष तक उल्लू और शंकर जी से संगीत सीखा, पर अब भी मेरे अंदर त्रुटि है, आप हमें संगीत सिखाओ। जब यह दीनता उनके हृदय में आई तो गंधर्व और सरस्वती जी उठकर नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, नारद जी चिंता की कोई बात नहीं है, ये सब माया थी ठाकुर जी की, तुम्हारे अभिमान के खिलाफ ये सब माया रची थी विष्णु जी ने, बाकी तो संगीत का तुमसे बड़ा विद्वान पूरे संसार में नहीं है। पीछे मुड़कर देखो कौन आया है। जैसे ही नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा, शंख चक्र गदाधारी नारायण खड़े हैं और नारद जी से कहते हैं, नारद जी अब तो कुछ सुनाओ। नारद जी ने ऐसा सुर गाया कि नारायण भी नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते सरस्वती जी से बोले कि मैं नारद जी को प्रसन्न होकर कुछ देना चाहता हूँ। तभी एक बीड़ा प्रकट हुई और वह बीड़ा नारायण जी ने नारद जी को प्रदान कर दी। बोलो राधे श्याम की जय। दोस्तों तो आज का यही व्यंग था, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां रही हो तो क्षमा प्रार्थी है। बाकी आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।